कैसे हो भाई साहब? आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है नॉन कोडर सक्सेस के एक और वीडियो में। तो भाई साहब, अभी तक जैसा कि हमने पढ़ा भाई स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के मेथड क्या होता है। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भाई स्ट्रिंग को सर्च कैसे करते हैं, स्ट्रिंग में सर्चिंग कैसे होती है, क्योंकि सर्चिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि उसके मेथड वगैरह इम्पोर्टेंट थे। ठीक है। तो हम लोग भाई पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट रोड मैप को, और जावास्क्रिप्ट रोड मैप है भाई हमारे बैकएंड रोड मैप का पार्ट। तो चलते हैं फटाफट अपना करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और आज हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग सर्च के बारे में। तो अगर आपने भाई जावास्क्रिप्ट वाला जो स्ट्रिंग का मेथड वाला वीडियो था वो आपने नहीं देखा, तो आपको मैं आई बटन में लिंक दूंगा, आप जाके वहाँ देखिएगा। और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है भाई शुभम, और मुझे है 8+ एक्सपीरियंस आईटी के अंदर, जिसके बेसिस में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं भैया कोडिंग। ये है कोडिंग, कोई बच्चों का खेल नहीं। तो भाई सब देखिए, हमारे पास सर्च करने के लिए कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे, जो मेथड यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो पहला मेथड है वो है सर्च इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सर्च, मैच, मैच ऑल, इंक्लूड, स्टार्ट विथ और एंड्स विथ। ये मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट मेथड हैं, जो इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं, जिसको यूज़ करके आप काफ़ी स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो चलो हम लोग पहला देखते हैं कि पहला क्या है हमारे पास। इंडेक्स ऑफ है, ठीक है। अब इंडेक्स ऑफ क्या होता है? इंडेक्स ऑफ, इसके नाम से देखिए पता चल रहा है कि इंडेक्स ऑफ मतलब है कि किसी चीज़ का इंडेक्स क्या है, मतलब वो किस पोजीशन पे है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स ऑफ को थोड़ा एग्जांपल बताएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इंडेक्स ऑफ अगर आप यूज़ करेंगे, आप किसी स्ट्रिंग को सर्च करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करेगा आपको? या तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, या तो उसको पोजीशन रिटर्न करेगा कि उस स्ट्रिंग का, कि उस स्ट्रिंग में उसका पोजीशन क्या है। और -1 रिटर्न करेगा। अगर -1 रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रिंग उसके अंदर नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सीधा सीधा एग्जांपल पे आते हैं। तो आई एम नॉन कोडर, आई लव टू डू कोडिंग। ठीक है, हमारे पास एक टेक्स्ट वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग है मान लीजिए। तो अभी मैं इसमें इंडेक्स ऑफ नॉन कोडर कर रहा हूँ, तो ये क्या देगा? 5। तो 5 क्या है? ये इस टेक्स्ट का इंडेक्स है। 0 1 2 3 4 5। ठीक है। इंडेक्स ऑफ इस तरह काम करता है। किसी भी स्ट्रिंग को आप चेक कर सकते हो कि ये इसके अंदर है या नहीं है। अगर आप यहाँ पे मेंशन करते हो 1, जो कि नॉन कोडर 1 मैंने डाल दिया, अब नॉन कोडर 1 इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पे नहीं दिखेगा, मतलब इसने -1 रिटर्न किया। तो इंडेक्स ऑफ इस तरह से काम करता है। चलिए ऐसी सिचुएशन आती है जब आप कोडिंग करोगे रियल टाइम में, तो हो सकता है कि कभी कभी जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल लास्ट में आता हो, उससे सिमिलर भी आगे की तरफ आते होंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ नॉन कोडर है, तो यहाँ एक नॉन कोडर इधर है, एक यहाँ पे है। तो मान लीजिए मुझे चाहिए कि जो लास्ट वाला स्ट्रिंग जहाँ लास्ट से स्टार्ट होता है, मुझे वो वाला सर्च करना है। तो उस केस में लास्ट इंडेक्स यूज़ करते हैं। तो अब देखिए इसमें लास्ट इंडेक्स में हमने लगाया वही सेम चीज़, टेक्स्ट टू लास्ट इंडेक्स ऑफ नॉन कोडर। अब देखिए ये क्या देगा तुमको, ये 15 दिया। 15 क्यों दिया? ये आप देखिए यहाँ से जीरो देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये वाला जो लास्ट, ये वाला भी दिया है उसने, इसका इंडेक्स दिया है। तो ये यहाँ पे जो लास्ट से जो भी आएगा उसको लास्ट वाले को, लास्ट वाला जो टेक्स्ट होगा उसको देगा। अगर यहाँ पे कोई और नॉन कोडर होगा तो उसका पोजीशन देगा। देखिए 35 हो गया, अभी यहाँ से जोड़ोगे तो ये पूरा 35 तक होगा। तो लास्ट इंडेक्स इस तरह काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि लास्ट इंडेक्स भी -1 रिटर्न करेगा अगर टेक्स्ट फाउंड नहीं करेगा। और यहाँ पे देखिए एक दूसरा पैरामीटर भी होता है, सेकंड पैरामीटर भी होता है। जैसे इंडेक्स ऑफ का जो, अगर आप कोई वैल्यू सर्च करते हो, उसमें एक सेकंड पैरामीटर है। सेकंड पैरामीटर क्या करता है? ये क्या करता है कि ये स्टार्टिंग पोजीशन मेंशन करता है कि इस स्ट्रिंग में मुझे कहाँ से सर्च करना स्टार्ट करना है। जैसे मैंने 10 डाल दिया, तो ये 10वां जो इंडेक्स होगा उसके बाद से सर्च करेगा। अगर आप इसका वैल्यू प्रिंट करके हम लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पे 15 आ रहा है। 15 क्यों आ रहा है, जबकि ये डाउन कोड तो पहले ही है, क्योंकि हम इंडेक्स ऑफ यूज़ कर रहे हैं तो पहला वाला आना चाहिए। बट ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ 10 मेंशन किया है, तो 10वें इंडेक्स के बाद से ये सर्च कर रहा है, इसलिए इसका लोकेशन दे रहा है।
तो अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं सर्च मेथड। तो स्ट्रिंग पे एक सर्च मेथड भी होता है। तो सर्च मेथड कैसे काम करता है, मान लीजिए आपके पास एक वापस से सेम स्ट्रिंग है, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ सर्च करना है। क्या सर्च करना है, मान लीजिए नॉन कोडर कहाँ पे है, किस इंडेक्स पे है। तो अभी जैसे हम लोग लास्ट इंडेक्स ये सब यूज़ कर रहे थे, तो वो भी तरीका है, ये भी एक दूसरा तरीका है। तो अब देखिए ये सर्च इंडेक्स कैसे काम करता है, वो भी सिमिलर ही बिल्कुल काम करता है। अगर आप जो भी टेक्स्ट मेंशन करोगे, वहाँ पे ये सर्च करके आपको इंडेक्स दे देगा, पांचवें इंडेक्स पे है तो ये वाला उसने दे दिया, ठीक है। सेम उसी तरह से एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी इसके अंदर आप पास कर सकते हो, जो कि भाई उसमें उन चीज उनमें नहीं कर सकते हो, लास्ट इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ में ये सब नहीं कर सकते हो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का कैसे काम करता है, ठीक है, देखो इसमें आप पार्शियल सर्च भी कर सकते हो, यही तो रेगुलर एक्सप्रेशन का फायदा है। तो देखिए इसमें अगर आप कोड डालोगे तो कोड भी सर्च कर लिया ना इसने, क्योंकि यहाँ पे है, और सर्च में देखिए यहाँ पे कोड डाला, ये भी सर्च कर लिया। बट वहाँ पे ऐसा नहीं था, अगर इंडेक्स ऑफ में आप पार्शियल वैल्यू कोई डाल दोगे या कुछ और डाल दोगे, तो वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो पार्शियली मैच नहीं करेगा इस तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन करके आपको 1 करके दिखाया था। तो सर्च करने का ये फायदा होता है। अभी आपको लग रहा होगा इंडेक्स ऑफ और सर्च ये सब इक्वल ही है, बट इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको दो डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस क्या है, सर्च जो है उसमें पहले तो सर्च में क्या होता है कि आप स्टार्ट इंडेक्स नहीं मेंशन कर सकते हो कि कहाँ से सर्च करना है, वो ओवरऑल सर्च करेगा। और अगर इंडेक्स ऑफ में क्या है कि वो पावरफुल भाई रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं सर्च करने के लिए। तो अपना अपना फ़ायदा है, तो डिपेंड करता है कि आपका क्या यूज़ केस है, उस यूज़ केस के आप से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको मैच, सर्च मैच। मैच भी बिल्कुल सेम काम करता है सर्च के जैसा ही। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या मैच मैच कैसे काम करता है, देखिए अभी सर्च और ये सब जो है वो इंडेक्स रिटर्न करता है, ठीक है। बट जो हमारा मैच होता है, मैच रिटर्न करता है कि जो मैच हुआ है वो पूरा डेटा ही रिटर्न कर देता है। और हाँ, अगर आप इसमें ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन मैच नहीं करोगे, तो ये आपको सिर्फ एक एक डेटा मैच रिटर्न करेगा, जो पहला डेटा मैच करेगा ना वही रिटर्न कर देगा, सिर्फ एक डेटा रिटर्न कर दिया जो पहला मैच होगा। अगर आप ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन पास करोगे तो ये सारा जितने भी मैच करेंगे सारे दे देगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्ट्रिंग से कोई चीज़ अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप इस तरह से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सर्च यूज़ करके। तो इसका ये फ़ायदा है। तो मैच ऑल भी बिल्कुल उसी की तरह काम करता है जैसे कि आपका ऊपर मैच काम करता है। अभी मेरे में इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो है ES 2022 वाला है। तो उसके बाद शायद जो भी लेटेस्ट ब्राउज़र होते हैं ना उसमें सपोर्ट करता है। तो हो सकता है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आइडियली इसके अंदर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए कोई नहीं, बिल्कुल ये लेकिन काम वैसे ही करता है। देखते हैं आप जावास्क्रिप्ट इंक्लूड्स के बारे में। तो इंक्लूड्स क्या करता है, ये भी सर्च करने के लिए ही है, बट ये कंडीशन बेस्ड सर्च होता है। जैसे कि आपको कोई चेक करना है कि ये नॉन कोडर इस टेक्स्ट में है या नहीं है, लव इसके अंदर है या नहीं है, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि, ठीक है, तो ये एक बुलियन कंडीशन चेक करने के लिए होता है। अगर जैसे नॉन कोडर है इसके अंदर तो ये करता है, जैसे केस सेंसिटिव होता है। अब इसके अंदर अगर मान लो आप डाल चेक करते हो कि लव है, लव वन नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो इंक्लूड इसलिए काम करता है, अगर आपको कोई ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपको बुलियन टाइप की कंडीशन चेक करना है कि इफ़ अगर ये स्ट्रिंग में ये ऐसा होता है तो हमको ये करना है। जब हम लोग कंडीशंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, फॉल्स या ट्रू। तो इस तरह से आप इसको चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें भी इंक्लूड्स में भी स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पोजीशन आप मेंशन कर सकते हो कि कहाँ से आपको इंक्लूड सर्च करना है। तो अगर 12 मेंशन कर दोगे तो वो 12 पोजीशन के बाद से सर्च करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट स्टार्ट विथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बहुत काम आएगा। कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है जब रियल एप्लीकेशन में कि अगर कोई स्ट्रिंग इस चीज़ से स्टार्ट हो रही है तब हमको कोई चीज़ करना है, या एंड हो रही है, तो उस केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, टेक्स्ट दिख रहा है। देखिए स्टार्ट विथ, अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो 14 टेक्स्ट 14 है, आई एम कोडर नॉन कोडर लव टू डू कोडिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्ट विथ नॉन कोडर किया है, बट ये स्टार्ट विथ आई से हो रहा है, तो इसने फॉल्स रिटर्न किया है। ये भी केस सेंसिटिव है। अगर आप आई लिखोगे तो स्टार्ट विथ आई देन ट्रू आया, देखा।
अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्टार्ट विथ नॉन कोडर कर देता हूँ, और फिर मैं चेक करता हूँ स्टार्ट विथ नॉन कोडर, तो अगर स्टार्ट विथ नॉन कोडर कर दोगे तो स्टार्ट विथ नॉन कोडर का यहाँ पे दे दिया कि हाँ स्टार्ट विथ नॉन कोडर है, तो ये इस तरह से काम करता है। तो इसी तरह से सेम काम करता है तुम्हारा एंड विथ। अगला हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं एंड विथ क्या है। ठीक है, वही है, उसमें भी सेम वही है, आप स्टार्टिंग पोजीशन मेंशन कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट विथ चेक करना है, तो सेम चीज़ है। फिर उसके बाद एंड्स विथ आता है, तो एंड्स विथ में हमें मान लीजिए हमारे पास ये कोड ये है, और इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं, देखिए तो क्या ये स्ट्रिंग एंड हो रहा है एंड्स विथ ये नॉन कोडर? नहीं, फॉल्स। हाँ, एंड्स विथ कोडिंग, यस। अब अगर चेंज करेंगे यहाँ पे एंड्स विथ नॉन कोडर, यस, समझ गए, बहुत इजी है ऐसे ही। बट जब रियल में आपको यूज़ करना होगा तो बहुत यूज़फुल होता है। मुझे पता है कि अभी ये सब काफ़ी सिंपल चीज़ें लग रही होंगी आपको, जिनको नहीं आता भाई उनके लिए तो वो सिंपल नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना तो कैसा लगता था वो मैं जानता हूँ। बट धीरे धीरे ही आपका लेवल ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ही आपका बेस मजबूत होगा, तभी आप अच्छी चीज़ों को कर पाएंगे, अच्छा कोडिंग कर पाएंगे, अच्छा दिमाग चला पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये सारा डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे लिंक में, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो ये थे भाई स्ट्रिंग के सारे मेथड, सर्च मेथड जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपनी कोडिंग वगैरह में। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आगे अब बहुत रोमांचक चीज़ें हम लोग लाने वाले हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दूँ, और बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ, वो भी फ्री में। तो बनाए रहिए सपोर्ट, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।